अब हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जब हम किसी डेरिवेटिव का दोबारा से फिर डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो आमतौर पर हम d2y/dx² या y2 या y डबल डैश या f डबल डैश के साथ डिनोट किया जाता है। तो दैट इज डेरिवेटिव ऑफ dy/dx को दोबारा से फिर डेरिवेटिव लेना, उसको d2y/dx² करके लिखते हैं और इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला जाता है। दूसरी रंग से अगर डेरिवेटिव ऑफ y1 मतलब dy/dx फर्स्ट डेरिवेटिव को दोबारा से फिर डेरिवेटिव लिया तो उसको हम y2 के साथ डिनोट करते हैं। तो इसी ढंग से f डैश का डेरिवेटिव दोबारा से फिर लिया तो उसको f डबल डैश बोलते हैं और y डबल डैश मतलब y डैश का डेरिवेटिव लेंगे, y डैश का डेरिवेटिव लेंगे तो y डबल डैश हो जाएगा। इसी ढंग से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी होता है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी होता है, पर आपके यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है। तो मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ये बात आपने याद रखनी है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है if y equal to x² plus 3x plus 2 find d2y/dx²। that means we have to find the second order derivative। dy/dx equal to डेरिवेटिव ले लिए दोनों साइड का, d/dx ऑफ दिस dy/dx is equal to x², 3 बार आ गया d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 2। मतलब हम इनको अलग अलग से डेरिवेटिव ले सकते हैं, पहले भी आपने पढ़ा है। तो x² का डेरिवेटिव बनेगा x बार n वाले फार्मूले से 2x प्लस 3 इंटू 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो दोबारा से फिर हमने डेरिवेटिव लेना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको हम d2y/dx² से नोट करते हैं। दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ 2x प्लस 2। अब 2 बार आ गया d/dx ऑफ dx प्लस d/dx ऑफ 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। और 2 इंटू dx/dx दैट इज 1। तो इसका डेरिवेटिव बना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx² बना 2 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने छोड़ दिया है, उसको आप खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है if y equal to x cos x find y2। that means we have to find second order derivative। y equal to x cos x, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हमने y1 इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन f ऑफ x इंटू g ऑफ x वाले फार्मूले से। y1 इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव बनता है माइनस साइन प्लस कॉस ऑफ x इंटू एक्स का डेरिवेटिव बनता है 1। तो आ गया कॉस ऑफ x। अब माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है तो d/dx ऑफ y1 इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लिया डेरिवेटिव ऑफ x साइन x इसके साथ मल्टीप्लाई है प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ x। तो माइनस बाहर आ गया x फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन एक्स। अब यहां माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स। माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स में इकट्ठे करके -2 साइन एक्स बन गया है। तो डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव y2 जो है वो आपके पास बना है माइनस ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2 साइन ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 इफ y इक्वल टू log ऑफ x फाइंड y2। बहुत छोटा क्वेश्चन है, मैं छोड़ने जा रहा था पर मैंने सोचा चलो करवा देता हूँ। तो पांचवा क्वेश्चन जो है उसको मैं छोड़ूंगा, उसको आपने खुद कर लेना। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है। dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x, log x का डेरिवेटिव तो 1/x। अब डिफरेंशिएटिंग अगेन y2, y1 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया y2 इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1/x। 1/x को हम x बार माइनस 1 करके लिख सकते हैं और यहाँ पर x बार n वाला फार्मूला लग जाएगा -1 x बार -1 -1 दैट इज इक्वल टू -1/x²। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ y इक्वल टू e की पावर x sin of 5x फाइंड y2।
तो यहाँ भी हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x साइन ऑफ 5x। तो यहाँ पर भी ये हमारी फर्स्ट फंक्शन बन गई है और ये हमारी सेकंड फंक्शन बन गई है। तो y1 इज इक्वल टू e की पावर x फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो e की पावर x साइन 5x का डेरिवेटिव बनता है cos ऑफ 5x इंटू 5x का डेरिवेटिव दोबारा से फिर, तो वो 5x का डेरिवेटिव बनेगा 5 प्लस साइन ऑफ 5x e की पावर x का डेरिवेटिव बनता है e की पावर x 5, ये वाला 5 जो डेरिवेटिव बना इसका dy और dx का 5 बन जाएगा, वो इधर लाया मैं e की पावर x cos ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 5x इंटू e की पावर x। अब ये हमारे पास बन गया y1। अब हमने y2 निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है दोबारा से फिर। तो ये आ गया हमारे पास 5 बार आ गया e की पावर x फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड, यहाँ पर फिर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का फार्मूला लग जाएगा। तो e की पावर x डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ 5x प्लस cos ऑफ 5x डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x प्लस साइन ऑफ 5x एंड डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x। सॉरी, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन ये बन गया, साइन ऑफ 5x तक फर्स्ट फंक्शन है, इससे आगे सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन ऑफ 5x। अब हमारे पास आ गया 5 इंटू ई की पावर x और cos ऑफ 5x का डेरिवेटिव बना माइनस साइन ऑफ 5x और 5x का डेरिवेटिव द्वारा से फिर होगा वो ये आ गया 5 प्लस cos ऑफ 5x इंटू ई की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहता है, तो वो आ गया e की पावर x प्लस साइन ऑफ 5x e की पावर x का डेरिवेटिव द्वारा से फिर, तो वो e की पावर x का डेरिवेटिव वही रहता है प्लस e की पावर x इंटू साइन ऑफ 5x का डेरिवेटिव बनता है cos ऑफ 5x। 5x का डेरिवेटिव द्वारा से फिर होगा, तो वो आ गया 5 के बराबर। अब हमने क्या किया, ये जो 5 था इसको इधर लाए, माइनस को भी इधर लाए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो माइनस 5 e की पावर x साइन ऑफ 5x प्लस e की पावर x cos ऑफ 5x, इसको आगे पीछे कर दिया, प्लस साइन ऑफ 5x e की पावर x प्लस 5 ये इधर वाला इधर आ गया 5 e की पावर x cos ऑफ 5x। अगर परे रहता तो भी कोई चक्कर नहीं है। तो इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो मल्टीप्लाई करके ये आ गया e की पावर x ये वाला साइन ऑफ 5x प्लस 5 e की पावर x cos ऑफ 5x। अब ये e की पावर x cos ऑफ 5x है, ये भी e की 5 e की पावर cos ऑफ 5x है, तो ये 10 e की पावर x cos ऑफ 5x बन गया। अब ये माइनस 25 e की पावर x sin x है, ये प्लस e की पावर sin x 5x है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा माइनस 24 e की पावर x sin ऑफ 5x। अब यहाँ आपका जो आंसर है उसमें क्या किया हुआ है, 2 e की पावर x को कॉमन लिया हुआ है, तो उसको कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 5 cos 5x और यहाँ बच जाएगा माइनस 12 साइन 5x, ये बच जाएगा। तो आपका आंसर ये बन जाएगा अगर कॉमन लेना होगा e की पावर x। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है y इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स x फाइंड y2। दैट मींस वी हैव टू फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx ऑफ tan ऑफ इनवर्स x। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव पता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग अगेन लिख लेना बेशक यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग अगेन, और y2 का निशान लगा तो इसका मतलब है डिफरेंशिएट ही किया है। y2 इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसकी पावर को इसको मैं ऊपर ले गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो इसकी पावर यहाँ पर 1 है, ऊपर जाकर के -1 हो जाएगी। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है x की पावर n वाले फार्मूले से, x की पावर n वाला फार्मूला। तो -1 x की पावर -1 तो -2 आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ x अगेन इसका दोबारा से फिर डेरिवेटिव। तो ये -1 अपॉन ये माइनस पावर 2 है, -2 है, इसको नीचे लाए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 हो गई, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बना, इसका 0 बन जाएगा, इसका 2x बन जाएगा। तो 2x दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, ए y इक्वल टू log ऑफ x फाइंड y2।
dy over dx is equal to d over dx of this y1 is equal to log of log x। तो log का फार्मूला चलेगा पहले और x जगह पर आ गया log of x, तो 1 upon log of x। डेरिवेटिव ऑफ x अगेन x जगह पर है log of x, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा से फिर ये आगे 1 over log x into log x का डेरिवेटिव बना 1 upon x। अब y1 हमारे पास आ गया 1 upon x log x। तो y2 निकालना है, तो y2 निकालना है तो f of x over g of x वाला फार्मूला लग जाएगा। g of x की जगह पर है x log x और f of x की जगह पर है 1। तो नीचे वाली फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाली फंक्शन डेरिवेटिव ऊपर वाली का, माइनस ऊपर वाली फंक्शन 1 है डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाली फंक्शन का। तो अब ये डेरिवेटिव ऑफ 1 बना है, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, तो 0 के साथ ये सारा मल्टीप्लाई करके 0 बन जाएगा, तो इसलिए इसको मैंने 0 कर दिया है। और माइनस फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का फार्मूला लग जाएगा दोबारा से। फिर यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन x है, सेकंड फंक्शन log ऑफ x है, x डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x प्लस log ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ x, तो ऊपर x से log x का होल स्क्वायर एंड यहाँ पर log x का डेरिवेटिव बनेगा 1 अपॉन x, तो 1 माइनस x अपॉन x आ गया, प्लस log ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ x बनेगा 1 के बराबर, तो ये माइनस ऑफ अब यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दिया माइनस के साथ, तो माइनस ऑफ x ओवर x माइनस ऑफ log ऑफ x, तो इस माइनस को कॉमन ले लिया और x के साथ x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर माइनस ऑफ 1 प्लस log x ओवर x log x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, if y equal to 5 cos x minus 3 sin x, prove that d2y over dx square plus y equal to 0। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आप खुद करेंगे। हमें ये शो करना है d2y over dx square plus y equal to 0 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 11, if y equal to 5 cos x minus 3 sin x, prove that d2y over dx square plus y equal to 0। तो y हमें इसके बराबर दिया हुआ है, हमने अब dy over dx की वैल्यू को निकालना है, d2y over dx square की वैल्यू को निकालना है, उस वैल्यू को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव मैंने डायरेक्टली ले लिया, यहाँ पर डी ओवर डी एक्स का निशान नहीं लगाया हुआ है। 5 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x माइनस 3 साइन x का डेरिवेटिव cos ऑफ x, ठीक है। अब d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 बार आ गया डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x माइनस 3 cos ऑफ x का डेरिवेटिव, तो d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 साइन x का डेरिवेटिव बनता है cos ऑफ x, cos x का डेरिवेटिव बनता है माइनस साइन x, तो माइनस यहाँ करके मल्टीप्लाई हुआ वो पॉजिटिव हो गया। तो अब हमने क्या करना है, d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू को और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy इक्वल टू 0, इसमें पुट करना है d2y ओवर dx स्क्वायर एंड y की वैल्यू को। तो इसमें पुट कर दिया, तो यहाँ पर माइनस d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू आई है माइनस 5 cos x 3 sin x, वो ये आ गया, प्लस y की वैल्यू है 5 cos x प्लस माइनस 3 sin x, तो ये आपस में कैंसिल होकर के 0 बन गया, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12, if y equal to cos of inverse x, find d2y over dx square in terms of y alone। मतलब जो हमारा dy over dx है उसके आंसर में x इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वहां पर इन टर्म्स ऑफ y ही हमारा आंसर होना चाहिए। तो y इक्वल टू cos of inverse x, x इक्वल टू cos of inverse x इक्वल टू cos of y, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपने पढ़ा है। तो dx ओवर dy डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज cos ऑफ y का डेरिवेटिव होता है माइनस sin y, dy ओवर dy आएगा, वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो dy ओवर dx ओवर dy की वैल्यू निकाली है, dy ओवर dx की निकाली, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो sin ऑफ y का रेसिप्रोकल जो है वो माइनस cosecant ऑफ y होता है, माइनस हाथ में लगा हुआ है। अब हमने d2y ओवर dx को निकालना है, तो cosecant y का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ cosecant y cot y, तो एक माइनस पहले लगा हुआ है, एक माइनस इसको डेरिवेटिव लेने पर आएगा, तो डेरिवेटिव लेने पर एक माइनस और आएगा, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और
डी वाई ओवर डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव द्वारा से रिजल्ट टू एक्स। अब डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसिकेंट वाई कॉट वाई। अब डेरिवेटिव और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है ऊपर, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है माइनस कॉसिकेंट वाई। तो यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पर माइनस कॉसिकेंट वाई आ गया, तो माइनस कॉसिकेंट वाई और इसको मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर वाई कॉट ऑफ वाई।